आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तार रूप से पढ़ाते हैं। आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। आखिर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है जिसका निर्माण CHO तत्व से हुआ है ना। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है ना, एक ऐसा यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा यौगिक है, ऐसा यौगिक है, यौगिक है जिसका निर्माण ना CHO तत्व से हुआ है, CHO तत्व से हुआ है, तत्व से हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट है क्या ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है जिसका जो निर्माण है ना तीन वो तत्व से हुआ है ना। कार्बन से हुआ है, हाइड्रोजन से हुआ है और ऑक्सीजन से। यह तत्व है। जब कार्बन अकेले होता है, हाइड्रोजन जब अकेले है, या कोई भी जब पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं ना, जब सिंगल सिंगल है वो क्या कहलाते हैं? तत्व। मतलब कोई भी जो आपका ना सिंगल सिंगल है वो तत्व कहलाता है। लेकिन जब इनका संयोजन हो जाता है, जब ये दो एक दूसरे में मिल जाते हैं, तब क्या बन जाते हैं? यौगिक बन जाते हैं ना। जैसे हम बताते हैं आपका, जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ये देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या हो गया? तीनों मिल गए। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है? एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। यह किसका सूत्र होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है। लेकिन जब कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या और कोई चीज जब सिंगल सिंगल होता है तो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। चलिए अभी हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है देखिएगा। कहता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ना, आपसे पूछेगा कि इसका अनुपात कितना होता है। इसका अनुपात 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अगर आपसे इसका अगर सूत्र पूछ दे, सूत्र पूछे तो सूत्र क्या होता है? CnH2nOn ना। CnH2n और ON आपका इसका सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों लेते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। देखेंगे कहता है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, 1 ग्राम ना कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं ना, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ना। हम पहले ही बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है ना। कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का इकाई सैकराइड होता है ना। कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो इकाई कहेगा कि इसका इकाई या यूनिट, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट या इकाई जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सैकराइड। सैकराइड्स ना, सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है? सैकराइड होता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रकार कि कार्बोहाइड्रेट आपका कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट आपका 3 प्रकार का होगा ना। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या होता है? मोनोसैकेराइड। पहला क्या है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड ना। दूसरा क्या होता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ना। और तीसरा क्या होता है? पॉलीसैकेराइड।
चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम क्या बताएं आपको कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या हो जाएगा, सैकराइड ना। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। कहा जाता है कि जो डाइसैकराइड है उसका एक और नाम है ओलिगोसैकराइड। क्या बोला जाता है, ओलिगोसैकराइड। अगर डाइसैकराइड ऑप्शन में न रहे तो आप ओलिगोसैकराइड टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं कि आपका जो एग्जाम में इनका उदाहरण पूछेगा कि मोनोसैकराइड का क्या उदाहरण होता है, डाइसैकराइड का उदाहरण पूछ सकता है, या तो पॉलीसैकराइड का उदाहरण आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोनोसैकराइड को, डाइसैकराइड को और पॉलीसैकराइड को बारी बारी से तीनों को विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकराइड। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मोनोसैकराइड आखिर है क्या। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड ना, देखेंगे कि आखिर मोनोसैकराइड किसे कहते हैं ना। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोनोसैकराइड। तो देखिए मोनोसैकराइड क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। कहा जाता है कि यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। हम लोग देखिए ना, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन होती है, तो मोनोसैकराइड होती है। आपसे उदाहरण पूछ सकता है कि जो मोनोसैकराइड का क्या क्या उदाहरण है, इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं ना। जैसे हम लोग में देखते हैं, जैसे ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज ना। जैसे और उदाहरण देखना है ना, तो ग्लैक्टोज, और उदाहरण देखना है, और देख लेते हैं हम लोग फ्रक्टोज ना। तो जो आपका ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये किसकी उदाहरण है, तो यह मोनोसैकराइड का उदाहरण होता है। जैसे हम आपको बताते हैं ना, ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिलता है ना। ग्लूकोज से क्या होता है, तुरंत ऊर्जा मिलता है। जैसे आप प्रचार भी देखेंगे कि अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो हमें क्या पीने के लिए बोला जाता है, ग्लूकोज ना, ग्लूकोज डी, कि आप ग्लूकोज डी को पी लीजिए, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। जैसे हम एक बात और समझाते हैं, जैसे कि अगर आप खाना खाइएगा ना, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटा आपको लगेगा पचने में। जो खाना है 3 से 4 घंटा पचने में लगता है, इसके बाद एनर्जी मिलता है। अगर आप तुरंत एनर्जी चाहते हैं, आपको लगता है कि 3-4 घंटा हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप आराम से ग्लूकोज खा सकते हैं। ग्लूकोज पी लीजिए, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है ना। इसको देखते हैं हम लोग, जो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज ना, इसको ब्रेन शर्करा भी कहा जाता है ना। देखेंगे ब्रेन शर्करा ना, तो ब्रेन शर्करा के नाम से ग्लैक्टोज क्या है, फेमस है। क्या है, ब्रेन, जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क वाला शर्करा कौन होती है, ग्लैक्टोज होती है ना। आगे देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो होता है ये प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। तो अगर हमें देखेंगे, कहता है कि प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक की सबसे जो मीठी शर्करा है, मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रक्टोज है।
तो प्राकृतिक के अगर सबसे मीठी शर्करा आपसे पूछे तो क्या टिक लगाएंगे, तो आपका टोच आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मोनोसेक्राइड आप देखिए, तो कहा जाता है कि जो मोनोसेक्राइड होता है ना, वो एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है ना, एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है वो मोनोसेक्राइड। यह मोनोसेक्राइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल अवस्था है, सबसे सरल अवस्था है। कौन? मोनोसेक्राइड ना। इसका उदाहरण आपसे पूछेगा तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये तीनों का जो सूत्र होता है, अगर ये तीनों का सूत्र पूछेगा तो तीनों का एक ही सूत्र है ना, ये तीनों का एक ही सूत्र है। आपका देखेंगे ना, तीनों का एक ही सूत्र है, ये तीनों का एक ही सूत्र होता है C6H12O6 ना, C6H12O6, ये तीनों का एक ही सूत्र है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मोनोसेक्राइड के बाद हम लोग डाइसेक्राइड बोलेंगे, पढ़ते हैं। अब हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में देख लेते हैं। डाइसेक्राइड ना, डाइसेक्राइड के और किस नाम से जाना जाता है? तो जो डाइसेक्राइड है ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट की दूसरी प्रकार, कौन सा? डाइसेक्राइड। और क्या कहा जाता है? ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं। चलिए देखते हैं ना, तो कहता है कि दो मोनोसेक्राइड को मिलने से, मोनोसेक्राइड्स ना, डाई मतलब हो करता है दो, तो दो मोनोसेक्राइड के ना मिलने से ना, मिलने या संयोजन से एक ही बात है ना। जैसे आपको साइंस भाषा में संयोजन कह देते हैं, और हम लोग क्या कह देते हैं? मिलना ना। तो देखेंगे कहता कि दो मोनोसेक्राइड के मिलने से डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड बनता है। जैसे ना, कहता कि दो मोनोसेक्राइड के मिलने से क्या बनता है? डाइसेक्राइड बनता है। डाइसेक्राइड का क्या होता है? निर्माण होता है ना। कहता है कि अगर दो मोनोसेक्राइड मिले, या तो अलग अलग होगा या तो समान भी हो सकता है ना, या तो अलग अलग हो सकता है या तो समान। अगर दो मोनोसेक्राइड मिले तो किसका निर्माण होगा? डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, उदाहरण इसका सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो इसका उदाहरण ही पूछेगा ना। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ना पहला आप ले लीजिए ना माल्टोज। क्या लेते हैं हम लोग? पहले माल्टोज ले लेते हैं। माल्टोज, तो जो माल्टोज है किसका उदाहरण है? डाइसेक्राइड का। किसका उदाहरण है? डाइसेक्राइड का उदाहरण है। हम बताए हैं डाइसेक्राइड में आपको कि दो मोनोसेक्राइड मिलेगा। कितने मिलेंगे? दो मोनोसेक्राइड मिलेगा, या तो अलग अलग होगा या तो एक समान भी हो सकते हैं। तो जैसे देखिए क्या क्या चीज मिला है। एक तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल करके माल्टोज बनाया है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन के मिल करके क्या बनाया है? माल्टोज बनाया है। तो माल्टोज किसका उदाहरण है? तो डाइसेक्राइड का। लेकिन क्या ग्लूकोज डाइसेक्राइड का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, वो तो मोनोसेक्राइड है। यही तो हम आपको बताए हैं कि दो मोनोसेक्राइड को मिला है, दो या तो मोनोसेक्राइड है, या तो अलग अलग मोनोसेक्राइड होगा या तो एक ही समान। देखिए एक ही समान है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन गया? ये माल्टोज बन गया। ये आपको ड्राई फ्रूट्स में मिलेंगे ना, इसको बादाम वाला शर्करा कहते हैं। देखेंगे इसे क्या कहा जाता है? तो बादाम वाला शर्करा भी कहते हैं। देखेंगे बादाम वाली शर्करा, तो बादाम वाली शर्करा के नाम से कौन जाना जाता है? माल्टोज। तो बादाम वाली शर्करा के नाम से कौन जाना जाता है? माल्टोज। किसमें मिलेंगे? जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसमें क्या मिलेंगे आपको? माल्टोज प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं, किसका? डाइसेक्राइड का।
तो दूसरा जो उदाहरण है वो होता है, आपको देखेंगे सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। देखेंगे सुक्रोज। तो क्या सुक्रोज भी दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बना होगा या अलग अलग होगा या तो एक समान? चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये जो है आपका एक तो ग्लूकोज प्लस कहता है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से आपका क्या बना है? तो आपका सुक्रोज बना है। तो सुक्रोज भी किसका उदाहरण है? ये डाइसैकेराइड का उदाहरण है। चलिए देखिए, सुक्रोज को भी कुछ कहा जाता है? तो बिल्कुल कहा जाता है। देखिए सुक्रोज को हम लोग, सुक्रोज है उसको टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल शुगर कहा जाता है। तो टेबल शुगर किसे कहा जाता है? सुक्रोज को। जैसे ईख है, गन्ना है, ईख या गन्ना, उसी से प्राप्त होता है आपका क्या? सुक्रोज प्राप्त होता है। तो देखेंगे सुक्रोज किससे बना है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, डाइसैकेराइड का तीसरा उदाहरण जो है वो है आपको लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है एक तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के संयोजन से या तो मिलने से किसका निर्माण हुआ है? लैक्टोज का निर्माण हुआ है ना। इसको दूध वाली शर्करा कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है? दूध वाली शर्करा कहा जाता है। तो दूध वाली शर्करा किसे कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो आपका जो डाइसैकेराइड है ना वो खत्म हो गया। तो डाइसैकेराइड का उदाहरण माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। ठीक है, अब ये भी बताया था कि जो डाइसैकेराइड है दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बना। देखिए दो को मिला है मोनोसेक्राइड, यहाँ मोनोसेक्राइड है, यहाँ पे है, ये भी मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। ये भी आपका मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है, दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि पॉलीसेक्राइड आखिर क्या है। ये पॉलीसेक्राइड हम लोग किसे कहेंगे? चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, इसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, तो जो पॉलीसेक्राइड्स है इसको हम लोग देखते हैं ना। पॉली मतलब होता है बहुत, तो कहता है कि बहुत सारे, लिख देते हैं यहाँ पे जैसे इसको ना, कि बहुत सारे ना मोनोसेक्राइड्स एवं डाइसैकेराइड के मिलने से बनता है। देखेंगे हम क्या बता रहे हैं कि जो पॉलीसेक्राइड है ना वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के मिलने से आपका बनता है। तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के मिलने से आपका किसका क्या बनता है? तो पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड किससे का उदाहरण है? तो पॉलीसेक्राइड आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रकार होती है, तीसरी प्रकार है कार्बोहाइड्रेट की। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आप देखते हैं कि जो फर्स्ट है ना, तो हम लोग देख लेते हैं पहले स्टार्च। इसका उदाहरण जो है ना, उदाहरण जैसे हम लोग देखते हैं किसका उदाहरण? पॉलीसेक्राइड का स्टार्च। हिंदी में इसको मंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंड ना। ये जो आपको है जो स्टार्च ना, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो जैसे हम आपको बोल देते हैं कि जो अनाज होती है, अनाज उसकी बाहरी आवरण, जैसे अनाज की बाहरी आवरण से प्राप्त होगी ना, अनाज की ना जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आवरण है उससे आपको स्टार्च प्राप्त होता है ना। जैसे चोकर हो गया ना, या मक्का उक्का हो गया, उसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है
ठीक है, अब देखते हैं कि जो स्टार्च है वो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही तो एक प्रकार है ना, तो किसमें, तो पॉलीसेकेराइड का। अब देखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें जो भोजन है वो संचित करके, जो इकट्ठा करके जो रखता है ना, वो स्टार्च के रूप में रखता है। जैसे हम लोग जो पैसा है बैंक में कैसे इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे कि जो भोजन है, पेड़ पौधे जो भोजन है, पेड़ पौधे भोजन ना स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या रखते हैं, संचित रखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पूछा हुआ भी कि पेड़ पौधे जो अपना जो भोजन है किस रूप में संचित करके या इकट्ठा करके रखते हैं, इकट्ठा करके किस रूप में रखेगा, स्टार्च के रूप में। और कहाँ रखेगा, तो जड़ में ना, जैसे आप यहाँ पोस्ट में लिख लीजिएगा, तो कहाँ रखेगा, तो जो जड़ होता है, रूट है, उसी में आपका भोजन इकट्ठा रहता है। किस फॉर्म में, तो स्टार्च के रूप में ना। तो देखेंगे स्टार्च आपका कहाँ मिलेगा, तो जो अनाज है उसके बाहरी आवरण, मक्का है, जौ है ना, आपको चोकर उतर में प्राप्त होती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखिए दूसरा, जो दूसरा उदाहरण है ना, ये होता है ग्लाइकोजन। एक है ग्लाइकोजन ना, ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, तो हम लोग जो मानव है, मानव, तो मानव में ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है ना, तो मानव में जो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे मानव में कहा जाता है कि मानव में भोजन ना ग्लाइकोजन के रूप में, मानव में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। जैसे अभी हम क्या बताएं कि पेड़ पौधों में जो भोजन है स्टार्च के रूप में संचित रहता है ना, और मानव में किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। हम क्या आपको बताए थे, हम बताए हैं कि जैसे आपको जब एनर्जी चाहिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो वो ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ग्लूकोज के रूप में ना। तो हमारा जो आगे पढ़ाएंगे हम, जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे उसमें, कि ये जो ग्लूकोज है यही जाकर के ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ, तो लीवर में ना, जो लीवर है, जो आपका यकृत है, उसमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हम भोजन नहीं करते हैं, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, अगर हमें उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यही ग्लाइकोजन फिर से आपको ग्लूकोज में टूट जाता है, हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है ना। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझे कि ग्लाइकोजन के जो रूप में हमारे अंदर ना ऊर्जा संचित रहता है, और जब हम उसकी जरूरत पड़ती है ना, तो फिर से ना ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा और हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरा रूप देख लिए ना, दूसरा रूप किसका है, जो उदाहरण किसका दूसरा है, तो ये आपका है ना पॉलीसेकेराइड का। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं ना, सेल्यूलोज ना, इस सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो प्लांट सेल है, उनका बाहरी आवरण सेल्यूलोज के बना है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति है, ना, उसका जो भित्ति होती है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं ना, जो सेल वॉल है ना, क्या चीज का बना होता है, तो सेल वॉल जो सेल्यूलोज का बना होता है ना। जो प्लांट सेल होता है ना, जो प्लांट सेल, उनका जो बाहरी जो परत होती है, जो बाहरी आवरण है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज कहा जाता है ना, पूरे संसार में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है।
अगर आपसे पूछे कि संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, अब जो इसका जो पाचन है ना, मानव नहीं कर सकता है। ठीक है, मानव जो हमारी जो पाचन तंत्र है ना, सेलुलोज का हम लोग उसको नहीं पचा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आए कि किस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाते हैं? सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। सेलुलोज को कौन पाचन करता है? तो जो जानवर होते हैं वही पाचन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे इसको लिख दिया जाए। आगे हम लोग देखते हैं। अब जो तीसरा रूप है वो है काइटिन। तीसरा रूप क्या है? काइटिन। काइटिन क्या है? काइटिन मिलेगा कहाँ ना? कीट में, कीट के बाहरी आवरण, कीट के बाहरी आवरण। तो जो कीट होते हैं इनकी बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। तो कीड़े मकोड़ों में, जो कीड़े मकोड़े हैं उनमें जो भोजन जो संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, वो काइटिन के रूप में रहता है। वो कहाँ रहता है? तो शरीर का बाहर रहता है। ठीक है, तो कार्बन